हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस की जो रेमेडियल वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 5। इस वर्कशीट के अंदर देखिए जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड लर्निंग पॉइंट रहेगा ब्लेंडिंग्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ए सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम के थ्रू हमें क्या बताना है? कंपोजिशन ऑफ एयर। तो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% होती है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद में 21% होती है ऑक्सीजन गैस, और फिर देखिए 1% में बाकी सब गैसें हैं वो आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब देखिए मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंस हम मिक्स करते हैं वो किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हैं, उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आउट होमोजीनियस एंड हिटेरोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए जो मिक्सचर है वो होता है 2 टाइप का, होमोजीनियस एंड हिटेरोजीनियस। यहाँ से ये जो हमें दिए हुए हैं कुछ सॉल्यूशन मिक्सर दिए हुए हैं, इनको हमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में कैटेगराइज करना है। फर्स्ट है वाटर, टी, शुगर सिरप, मिल्क, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन पाउडर। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस की, तो होमोजीनियस के अंदर उसकी क्या खास बात होती है? होमोजीनियस मिक्सर को अगर कोई मिक्सर है तो उसके अंदर हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे ये सब्सटेंस है, यहाँ पे ये सब्सटेंस है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं वो। तो ऐसा देखिए कौन कौन से मिक्सर होंगे होमोजीनियस के अंदर? वाटर होगा, टी होगी, मिल्क होगा एंड शुगरी सिरप होगा। एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर के अंदर हो जाएंगे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अगर हम ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो देखिए कभी भी वो मिक्स नहीं होंगे, ऑयल है वो ऊपर तैरता हुआ में दिखाई देगा अलग से। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है वो भी कैसा होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है वो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एलोय। एलो का मीनिंग होता है मिश्र धातु। तो एलोय क्या होती हैं? एलोय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। यानी इसके अंदर 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक मेटल्स हो सकती हैं, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकती है, और फिर इनको हम किसी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट है वो नहीं कर सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा धातु या फिर एक धातु और अधातु मिलकर के क्या बनाते हैं? एलोय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल्स। जो ब्रास होती है वो कौन सी मेटल्स की मिश्र धातु है? तो ब्रास का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर जिंक और कॉपर होते हैं। जिंक होता है इसके अंदर 30% एंड कॉपर होता है इसके अंदर 70%। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 6। तो देखिए वर्कशीट जो 6 है इसके अंदर अपना सब्जेक्ट मैटर रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर और लर्निंग पॉइंट ब्लेंडिंग। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? एक विलियन क्या है? तो विलियन के अंदर क्या क्या होते हैं? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट, सोल्यूट को देखिए हिंदी में कहते हैं विलेय और सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मीन्स क्या हो गया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करें कि हम किसके अंदर शुगर को मिक्स कर रहे हैं, किसको, शुगर को मिक्स कर रहे हैं किस में, वाटर में, ठीक है, तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुगर क्या है, शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है, शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। यानी जो लेसर इन क्वांटिटी, जो लेस क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो मेजर क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो होता है सॉल्वेंट, और दोनों को मिला करके बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेस अमाउंट। जो लेस अमाउंट वाला होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, और जो मोर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट वाला होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन। जो टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट होता है आयोडीन, और सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। यानी अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिक्स किया जाता है, जो ज़्यादा होता है उसके अंदर कम अमाउंट वाले को मिक्स किया जाता है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। होमोजीनियस का मतलब है कि जब हम मिक्स करने के बाद में हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर सोल्यूट कहाँ पे और सॉल्वेंट कहाँ पे है, दोनों कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 40 ग्राम of common salt is soluble in 320 ग्राम of solvent water in a solution. Calculate the molality of the solution. यहाँ पे देखिए ये हमें सॉल्यूट की दी हुई है, ये क्या है, सोल्यूट होता है, इसको डिजॉल्व किया गया है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये यहाँ पे सॉल्ट है, वो क्या है, सोल्यूट है। तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 40 ग्राम, मास ऑफ ये सॉल्वेंट का मास हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 320 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दोनों को ऐड कर देंगे, 40 + 320, तो ये हो गया 360 ग्राम। फिर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसकी मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और मास ऑफ सॉल्यूट है 40 अपॉन 360 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर 11.1% आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन हम जानते हैं कि क्या है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है, 1 नैनोमीटर उनका डायामीटर होता है। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. यानी ये जो लाइट आती है उसका क्या नहीं कर सकते हैं, उसको स्कैटरिंग उसकी नहीं कर सकते हैं, प्रकीर्णित नहीं करते हैं। The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा इनको सेपरेट है वो नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये जो वर्कशीट है अपनी 5 और 6 कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।